आवीने लागसे पाए। प्रकरण 3 चौपाई 51। शीत ऋत माघ पोष राग धन्याशी। शीत ऋत पीयूजी तम बिना। अब इंद्रावती जी कहते हैं मेरे वाला जी, शीत का मतलब तो ठंडी ऋतु। अब ठंडी ऋतु आई, हेमंत ऋतु गई, अब शीत ऋतु आई है। तो शीत ऋतु के अंदर में कहते हैं इंद्रावती जी मेरे वाला जी, आपके बिना मुने अति अलखामनी थाय। मुझे मेरे को बहुत ही कष्टदायी है, बहुत दर्द देने वाली, पीड़ा देने वाली है, बहुत दुखदाई है मेरे वाला जी। वायरे उतर केरो वायरो। वायरे उत्तर केरो बाबरो। अब यहाँ से वाय बोलते हवा, हवा की दिशा बदल जाती है, उत्तर की दिशा से हवा आने लग जाती है और उत्तर की दिशा में हिमालय है, वहाँ से जो है हवा बहने लगती है और जैसे जैसे वो बहेगी, अब ये जैसे सितंबर का महीना आता है वहाँ से हिमालय पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है, वो बहते 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 यहाँ पर वही अक्टूबर नवंबर का महीना शीत आ जाता है वहाँ तक, मतलब कि वो शीत ऋतु का महीना आ जाता है। तो वाला जी ये शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है और उत्तर दिशा से हवा चलने लग गई है। तेता मारे तरवारे घाय। अब जब ये हवा चलती है तो ऐसे जैसे तलवार लगती हैं शरीर में आकर के, ऐसे झोंका मारती आकर के, और इस समय पर हालत ऐसी होती है कि सारा अंग जो है आप कितना भी करो चरमरा जाता है, सूख जाता है, झुरझुर हो जाता है, कितने बार, इसलिए उस गर्मियों के अंदर पसीना निकलता है, लेकिन इस समय पर इतनी ठंडक की वजह से सारा शरीर जो है धूमिल हो जाता है। हो ठाड़ी ने रुतरे वाला जी। हो ये वाला जी, ठाड़ी ठाड़ी मतलब ठंडी, ये ठाड़ी शब्द मतलब कहाँ का है, काठियावाड़ का है, समझे। तो जो काठियावाड़ कहाँ है, जामनगर है नहीं, तो वहाँ पर ठाड़ी बोलते हैं, टाड़ी टाड़ी, तो वो बोलते टाट पड़े छे, तो बोले ना अपन बोलते हैं ना ठंडी हो रहे, बोले टाट पड़े छे। तो इस तरह से टाड़ी ने रू तो बाब का है, हाँ बालाजी, इसलिए ठंडी ठंडी हवा इस तरह से बह रही है कि टाड़ी ने भीनी थाए रात। और ऐसे ही पूरी रात्रि भीगती है, ओस गिरने लग जाती है, इतनी भीगती है, उस ओस में ही अनाज पैदा होता है। ये जो गिरता है ओस, बूंदें जो गिरती है उसी में गेहूँ बनते हैं, गेहूँ के लिए उतनी ओस ही काफ़ी होती है, इसलिए उस समय पर उतनी ही ठंडी में जितनी ठंडी बढ़ेगी उतना ही गेहूँ या अनाज उस ऋतु का ज़्यादा सुडौल होता है, सुदृढ़ होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि तलवार के समान हमारे अंदर में यहाँ पर देह कटी जा रही होवे। एणी रुते के विसारिये। तो मेरे वाला जी, हम वर्षा ऋतु से आवाज़ करते आ रहे हैं, अब तो ठंडी की ऋतु, शीत ऋतु आ गई है। ऐसी ऋतु में मेरे वाला जी हमें क्यों भूल रहे हो आप? इंद्रावती की याद नहीं आती आपको? हमें क्यों भुला दिया है आपने? अर्धंग तमारी श्री प्राणनाथ। ये मेरे श्री प्राणनाथ, मेरे धनी जी, मैं तो आपके अर्धांगनी हूँ, अंगना हूँ, आप मेरे को क्यों भुला रहे हो? शीत रुते जल जोनी जाम्या। शीत जल देखे ठंडी में जम जाता है, इतनी ठंडी बढ़ती है कि शीत ऋतु के अंदर में पानी जम जाता है। कई कई जगह पर तो आप देखो बड़ी बड़ी नहरें जम जाती हैं, तालाब जम जाते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसलिए जो नहीं देखो नहीं वाला जी, शीत ऋतु के अंदर में जल भी जमने लग गया है। तमे हजी न लियो मारी सार। आप हाजी अभी भी मेरी सुध, मेरी खबर, मेरी आप देख रेख अभी भी नहीं कर रहे हैं। जीव ने काया नहीं तो मुख से। अब आपसे एक विनती करते बालाजी, अब ऐसा लगता है ये जीव जो है इस काया देह को छोड़ देगा। यदि ये जीव काया छोड़ के चला जाएगा, देह छोड़ के चला जाएगा, उस समय पर आपको जवाब देना पड़ेगा, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।
તે તમે જોશો નિર્ધાર ते सो तो तमें तुम जो सो देखते रह जाओगे। बालाजी आपकी अंगना के ऊपर इतनी बीत रही है तो आप देख लीजिए, यदि जीव ने देह को त्याग दिया तो तुम देखते ही रह जाओगे, जो उससे मतलब देखते ही रह जाओगे और ये जीव चला जाएगा। दुख ने दोहेला गणा भोगव्या। मेरे वाला जी, मैंने दुख को जितने दुख दिए आपने, मैंने सब भोग लिए। घना जितने दिए हम भोगते सहन करते आ रहे और सहन की इंद्रावती जी ने जिस दिन से आई ता दिन से बस उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा प्रश्न लग जाता था तो उनको कभी भेज देते थे गुजरात, कभी भेज दिए विदेश, कभी भेज दिया फिर इधर से जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पर ये दुख ने हमारा पीछा छोड़ा नहीं है मेरे वाला जी। पण ब्रह दुख में न खमा। मैंने बहुत दुख भोग लिए वाला जी, कष्ट भोग लिए, लेकिन आपसे बिरहा जुदा होकर के जो बिरहा रूपी दुख है वो हमसे सहन नहीं हो रहा है। नहीं तो हम आपसे शिकायत नहीं करते, आपसे अर्ज नहीं करते, हम बयान विनती नहीं करते, लेकिन आपके बिना ये दुख अब हमसे बिरहा सहन नहीं होता है। जीवड़ो रूह निस दिन पीयू बिना। हे मेरे वाला जी, जीवड़ो रुए रोता है, रुए मतलब रोता है। मेरा जीवड़ा निस दिन रात दिन बस रो ही रहा है, आंख से आंसू बंद होते ही नहीं है। रात दिन अब मेरा जीव बहुत व्याकुल व्याकुल हो रहा है, आंसू धारा बंद नहीं होती है। आंसुड़ाते अंगना माए। इसलिए आंसुड़ाते अंगना माए, मेरे अंग में आंसुओं की जो धारा है वो समाहित नहीं होती है, रुकती ही नहीं है। जलनी शीतल नैने बही गया। इसलिए मेरे वाला जी, ये जो हमारे नैनों से जल बह रहा है वो शीतल जल बह गया। हवे अगिन थई अति जो। अब ब्रह रूपी आंसू आ रहा है, वो गर्म होते हैं, समझे, वो गर्म, इसलिए अब आंखों से ऐसे गरम गरम आंसू की धारा बहने लग रही है। निश्वासा जेम धमण धमे। इस तरह से जैसे धमनी होती ना, लोहार धमकता है, ऐसे हमारे अंदर से बल तो ऐसे ऐसे जो है धमनी के समान हमारी श्वासें ऐसी चल रही हैं। बल तो जीव करे रे बकोर। और इसी में मेरा जीव, बल तो मतलब जलता है, जलता हुआ जीव इसके अंदर में पुकार कर रहा है। बकुर बोलते पुकार कर रहा है, आवाज लगा रहा है। एवी टाड़ी रुतरे दंतड़ा। ये वाला जी, एवी टाड़ी ऐसी ठंडी, जब ठंडी ऐसी बढ़ती है तो दांत कैसे होते हैं, खड़खड़ा खटखटाते हैं आपस में। तुम कितना रोको, दांत रुकते नहीं हैं। पूस के महीना होता ही है ना, पूस के महीने में पहले मतलब कि लोग इसने हाथ भी वैसे, ऐसे शरीर भी वैसे, और ऐसे दांत कड़कड़ होते हैं। जैसे मेरे वाला जी इस तरह से वल 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 करते मेरा दंतरा खड़खड़ा रहे हैं। अंग चामी चरमाए। और अंग जो है पूरा चरमरा रहा है, चरमरा मतलब कि पूरा जो है सूखा जा रहा है। जगह जगह पर इस तरह से जैसे लाइन पड़ जाती ना, ऐसी पड़ गई है। एक ने प्यूजी तम बिना। फिर भी अभी एक उम्मीद यही है, एक ने मतलब ये उम्मीद है, आशा है। बालाजी एक ही उम्मीद क्या है आपकी है कि आप क्या करें, कई कई आवटड़ी थाए। आपके बिना एक नहीं कई मुसीबतें, आवटड़ी बोलते हैं मुसीबतें, आपके बिना इतनी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। एक जाती नहीं है, चार आ जाती है, चार जाती नहीं है, 10 आ जाती है, कई मुसीबतें आ रही हैं। शीत ऋते पत्र जेम हार व्या। हाँ, जिस तरह से शीत ऋतु के अंदर में जो पत्र है ना वन वृक्षों के, वो पतित हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं और फिर उसके बाद फिर नहीं आते हैं। जब ये गिर जाएंगे तभी तो बसंत ऋतु आएगी, समझे। पत्तों का गिरना मतलब कि दूसरी मौसम का ऋतु का आना। तो इस तरह से शीत ऋतु के अंदर पत्र जिस तरह से
क्या करते हैं, गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। जेम वसंत बिना वन राय। जिस तरह से बसंत के बिना पूरा बन रहा है पूरा जंगल, बसंत आएगा तभी सब कोमल पीकेंगे, अंकुरित तो होंगे। लेकिन जैसे बसंत के बिना सूना कैसा है, बसंत है और वन खाली हो गए, पत्ते ना हो गए, उसके अंदर मोर ना आई हुई हो गए। किसी भी फसल में सब में मोर आती है, यदि बसंत में मोर नहीं आई, नहीं फूले, तो क्या मतलब बसंत ऋतु का? रंगने रूप रुत हरी लिए। इस ठंडी ने मेरा रंग रूप पूरा हर लिया, व्यर्थ बेकार हो गया। सारे अंग के अंदर एकदम चमरा रहे हैं, सूखी त्वचा हो गई है, अंदर हम झुर रहे हैं, ब्रह जल रहा है, इसलिए मेरा देह ही बिल्कुल से बेकार हो गया है। पछे सूखी ने भाखरिया और इस सूख सूख करके भाखरिया मतलब चूर्ण मूर्ण हो जाएगा। भाखरिया, भाखरी किसको बोलते हैं? पतली पतली वो बनती है उनकी भाखरी, पतली रोटी सी, है ना, उसको भाखरी बोलते हैं। सूख करके एकदम से हम ऐसे कड़क पड़क हो जाएंगे। आरुते अंगनी जोर बले। इसलिए इस ऋतु के अंदर में बहुत तेजी से अग्नि अंदर जोर से जलने लग जाती ब्रह की। वाय ने अगिन टाढ़ी वाय। और ऊपर से वाय ने, वाय बोलते हैं हवा, हवा भी वो क्या होती है, टाढ़ी मतलब ठंडी हो जाती है। हवा आदि शरीर में छुल जाए थोड़ी ठंडी हवा तो हालत खराब होती है। थोड़ी सी हवा आकर के शरीर में छुल गई, कितनी ठंडी होती है, जैसे बर्फ छुल गई हवा शरीर में। हेम ने पड़े रे बले सर्व वनस्पति। ऐसे समय पर हेम बोलते हैं बर्फ, बर्फ गिरती है और सारे वनस्पति जल जाते हैं गर्म, क्योंकि वो बर्फ गर्म होती है, देखने में ठंडी लेकिन उसका तासीर होती है गर्म। जैसे 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 गिरती है वो बर्फ सब जलाती चली जाती है, तो पूरी वनस्पति जलने लगती है। बलि ने बस के दाजे दाए। और बलि ने बसे के दाजे दाए, और विशेष करके ये दाज मतलब कि अग्नि क्या करती, दाग लगा जाती है। जब जलते तो वहां दाग तो बनेगा ही। इस तरह से एक ऐसा आग अगर जल करके शरीर पर दाग लग जाता है। तेम मारा जीवने तम बिना। इसलिए इसी तरह से एक मेरे जीव को आपके बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है वाला जी। आरुत एणी पेरे जाए। इस तरह से ये पूरी ऋतु व्यतीत हो रही है, इस तरह से ये पूरी ऋतु जा रही है। हवे रखे राखो क्षण तम बिना। ये वाला जी, हवे रखे मत राखो तमें आप, अपने बिना हमको अपने बिना अलग न करो। आपसे यही प्रार्थना है कि हवे अब रखे मत, अब मेरे को अंगना को अगला अलग मत रखो मेरे वाला जी। हो वली वली लागो छो पाए। बली बली बार 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 आपके श्री चरणों में इंद्रावती जी नमन करती हैं। ये रुत वाला मुने में थई। ए मेरे वाला जी, ये ऋतु ही ठंडी की ऋतु, शीत ऋतु आपके बिना मेरे ऊपर में ऐसे व्यतीत हुई। हजी दया तुमने ना थे। हाय, इसलिए तुमको आज भी अभी तुमको दया नहीं आ रही है। ये ऋतु भी चली गई जा रही है, तो अभी भी बाला जी आपको दया नहीं उत्पन्न हो रही। नौतन पुरी में लोके में था से। इंद्रावती जी कहती बाला जी इतना तो करो कि नौतनपुरी में मिलाप तो हो जाए। अब आगे आगे बोलेंगे नौतनपुरी में मिलाप होने वाला इंद्रावती खुद अपने आप घोषणा कर देंगे। तो नौतनपुरी में मिलो कैसे होगा? हम मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो बताइए आप नौतनपुरी में कैसे मिलाप हो? जार जीवनी से रीने जाए। जब ये जीव निकल जाएगा, निश्चय मतलब निकल जाएगा, जब मिला हुआ होगा। आप बताओ बाला जी,
ये बालाजी पर उन्होंने ऐसा प्रश्न रख दिया है ताकि बालाजी को जवाब देना कठिन पड़ जाएगा, उनको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो कब मिला होगा नौतन जब हमारा जीव ही निकल जाएगा देह से, तब मिलावा करने आओगे क्या? मायानो मेलो घणु दुर्लभ। ये माया के मेले के अंदर में मिलाप होना बड़ा मुश्किल है। धाम मिलो सदीवो छे पर दुर्लभ मिलो। तो ये माया के मेला में अपन लोग तो यहीं पर रहते हैं। बाहर देखो, जो इंसान एक बार मिल गया संजय, कभी भाग्य से दूसरी बार मिलता है भीड़ में, कभी मिलता है? इतनी भीड़ है, इसलिए माया के मेले में मिलना बहुत बहुत कठिन है। नहीं आवे ते भी जीवार। नहीं आ दूसरी बार नहीं आता। इसलिए जो समय मिल गया राज्य से बात करने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, जो अवसर मिल गया उसको तुरंत ही अपना लो, स्वीकार कर लो। फिर आज छोड़ दिया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये मेला भरोसा नहीं है, श्वास का भरोसा नहीं है। सो संसार में कैसे ये हो सकता है? राखे जाने माया मेलो ना थाए। रखे मत जानो मत जानो, माया में मिला नहीं होता है, हो नहीं सकता है दूसरी बार। हम आशा उम्मीद करके बैठे कि चलो कल हो जाएगा मुलाकात, परसों भेंट हो जाएगी, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। ते माटे करूं छू पुकार। ते माटे, इसीलिए मैं बार बार पुकार कर रही हूँ, आवाज लगा रही हूँ, विनती कर रही हूँ, कह रही हूँ, आजीजी अनुनय विनय कर रही हूँ कि मेला बार बार नहीं होता है माया के संसार में। मोव्रहणी नोव्र भाज जो। मैं ब्रहणी हूँ, आपकी बिनता नार हूँ, अबला नार हूँ। आप मेरे बालाजी मेरे ब्रह को भाज जो, इनको दूर कर दो, इनको हमसे अलग कर दो। तमे छो दयावान। तमे छो, आप तो दयावान हैं, कृपा सागर हैं आप। इसलिए मैं ब्रहणी हूँ, आपकी अंगना हूँ, मेरी ब्रह दशा को दूर करो। और आप दयावान हैं, इसलिए कृपा करिए। बल बलती करो विनती। बल बलती का मतलब तो बड़ी ही, हम जो हैं उम्मीद लगा करके, बड़ी ही ताकत लगा करके, बल लगा करके मैं आपसे विनती कर रही हूँ। तब कहते भाई और बल लगाओ, प्रार्थना में कमी है भाई, थोड़ा और करो माला, थोड़ा और ध्यान करो, चिंतन करो और पाठ करो, इसको बोलते बल बलती। और बल लगाओ, हम बार बार बल लगा करके आपसे विनती करते हैं। अच्छे आवसे ते मारो अंत। अब तो ऐसा लगता है कि पछे बाद में हमारा आखिरी ही समय आ गया है, मेरे अंत ही हो जाएगा। हाँ? बेल था से जो ए वातनी। बेल मतलब देर, समझे नहीं? यदि इस बात की देर हो जाएगी तो आपको आने में देर हो जाएगी, मिलने में विलम्ब हो जाएगा, तो तेता दुख कर सो निर्धार। अब इंद्रावती जी बालाजी से कहने लगी, आप दुखी हो जाओ यदि इस बात में आपने हमारी बात को आपने दया नहीं की। हम तो बल लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और इस बात में आपने दया करना देर कर दी इस बात पर, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। क्योंकि हमारा जाना, सांस छोड़ना, देह त्यागना निश्चित है, फिर आप दुखी हो जाओगे। वाला ये इंद्रावती जी कह रही बालाजी से। जो जीव काया मुँह की चाल से। और यदि ये जीव जो है शरीर को, देह को, इसको काया बोलते हैं, यदि ये छोड़ के चला गया तो पछे कर सो काया निसार। फिर आओगे आप, फिर काया शरीर देह को आ करके फिर गुण गाओगे इंद्रावती जी के, सार लोगे, खबर लोगे। इंद्रावती बड़ी बहुत प्रखर इंद्रावती, जिसके समान कोई सखी नहीं है, उसके गुण गाओगे, महिमा गाओगे, बखान करोगे। फिर किस काम के बखान?
फिर किस काम के? जब देह छोड़ के चला ही जाएगा जीव, फिर तुम उस देह का करते हो जो कि भस्म होने वाला है, किसकी तारीफ करोगे? इसलिए आप दुखी हो जाओगे, आप जो है कष्ट पाओगे, ऐसा इंद्रावती जी कहती हैं। जीवन निसरता घड़ू सोहेलो। अब इंद्रावती जी कितने प्यार से बोलती हैं, ये जीव को निकलना बिल्कुल सरल है। उन्होंने बता दिया था कि रहा पैसा भर दो, कैसे निकालना है जीव को शरीर से, देह को कैसे सताना है। उनके पास सारी चालें हैं, सब तरह के उनके पास में उपाय हैं। इसलिए इसको निकालना बिल्कुल सरल है, जीव को शरीर से निकाल देना, त्याग देना बिल्कुल सरल है। ये है, नहीं तो लोग तो बहुत और पकड़ते हैं, जीव निकले नहीं, कितने उपाय करते हैं जीव को संभालने के लिए, कहीं से झोंका ना आ जाए, कहीं से झोंका ना आ जाए, कहीं से तूफान ना आ जाए, कितने बचाते हैं। लेकिन इंद्रावती कहते हैं हमें तो बिल्कुल सरल है। ये है अंगना का दावा, ब्रह्मसृष्टियों की ये रहनी है कि वो कभी संसार के स्वार्थ की वजह से नहीं रहती, वो उनको बिल्कुल शरीर त्यागना बिल्कुल बिल्कुल सरल है, ऐसा कह रही है। काए दुख ना उपजे लगार। उनको किंचित मात्र भी दुख नहीं होगा, लगार मतलब किंचित मात्र, देह को त्यागने में जीव को जरा भी दुख नहीं होगा। बोलो, ये है इंद्रावती कह रही है, सुंदर सात ब्रह्मसृष्टियों की ये कहानी है। पढ़ बीमासी जो विचार करूं। पर मैं बीमासी में विचार करती हूँ, सोचती हूँ, उस पर मैं बार बार मंथन करती हूँ, विचार करके देखती हूँ तो माया मेलो के मछाड़ू आधार। ये है कि माया के मेले में मिल गए हैं तो मिलने का लाभ क्यों छोड़ें। जी, लोग माया में मेले के लिए संसार की जितनी सामग्री उसके लिए जिंदा रहना चाहते हैं, उसके लिए अपने देह को बचाना चाहते हैं। लेकिन इंद्रावती जी कहती हैं इस देह से बालाजी से मिलेंगे, समझे, ये दूसरी बार देह मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमारे लिए तो बिल्कुल सरल है, परंतु इस मेले के अंदर बालाजी से मैं मिलना चाहती हूँ, ये उनकी जिद है। हवे कृपा ने सागर तमे कृपा करो। इसलिए मेरे दया सागर, दयावंत, कृपानी सागर, कृपावान, आप बार बार हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि डालें। जेम आवी ने भीड़ू अंग। जिससे मैं इसी अंग से आकर आपसे आकर के गले में लिपटूं। मुँह विरहनी नारे वालैया। ये मेरे वाला जी, मैं बिरहनी नार हूँ, दुखित हूँ मेरे वाला जी, मेरी बिरहनी नार का मुने तेरी ने रामत करो राम। हमको आपने पास बुला लो, टेढ़ी मतलब बुला करके, और बुला करके रामत खेल अनेक प्रकार के सुख हमको अपने रंग में रंगा करके दीजिए। जो तमे भीड़ो जीवने जीवसु। और यदि आप हमारे जीव के जीवन हमारे जीव से मिलेंगे तो क्या होगा? तो भाजे मारा अंगनी तो दाहे। मेरे अंग में जो अग्नि जल रही है वो अग्नि ठंडी हो जाएगी, अग्नि जो दाज है वो दूर हो जाएगी, भग जाएगी। जीव थाए मारो सको मल। और क्या होगा? मेरा जीव जो इतना ध्वज रहा है, कप रहा है, कठोर हो गया है, आपके मिलने से निश्चित करके विनम्र हो जाएगा। जेम वसंत मोरे वनराय। जिस तरह से बसंत ऋतु के अंदर में वनराय जंगल पल्लवित हो जाता है, उससे अनेक अनेक प्रकार की कोपें निकलने लग जाती हैं, नई नई। वसंत आवे वन विमल करे। विलम विलम करे, विमल है विलम, हाँ अर्थ नहीं निकलता ना। और तो बस जहाँ अर्थ ना निकलो समझो वो शब्द गलत है, इसलिए उसको तुरंत सीधा कर लेना पड़ता है ना। तो बसंत आवे विलम करे, विलम करे, बन रहा है जो है जंगल, बसंत ऋतु आने में वन के अंदर में कोपें फूलना, मोर आना, वो देरी हो सकती है, लेकिन
हम आपसे मिलते ही कैसे हो जाएंगे? मारो जीव मोरे तत्काल। लेकिन मेरा जीव आपसे मिलते ही पल्लवित हो जाएगा, खुशी से झूमने लग जाएगा। वो वन खिलने में देर लग सकती है, लेकिन मेरा जीव आपसे मिलते ही एकदम किलकारियों के सहित खुशी से झूम जाएगा। मुने झेड़ी खिड़े वालो जी मले। मुने जैनी खिड़े, इंद्रावती कहते मेरे बालाजी मेरे को जिस क्षण मेरे को मेरे मिलेंगे, हूँ तेड़ी खिड़े लौ रंग लाल। मैं उसी क्षण में लाल रंग में रंग जाऊंगी। लाल रंग की महिमा हिंदुओं की है, हरे रंग की महिमा मुस्लिमों की है। लाल और हरा दरखत हैं चांदनी चौक के अंदर में, समझे? हरा दरखत के अंदर में जब खेल शुरू होता है तब हरी झंडी दिखाई जाती है, समझे? तभी हरी झंडी चल, देख लो कोई भी हरी झंडी दिखाई चल दिया, और लाल जहाँ किया तो रुक गई। तो इंद्रावती जी लाल रंग लेंगे, रंग जाएंगे तो इंद्रावती के अंदर सभी अंगनाएं रंग जाएंगी, उनमें ओतप्रोत हो जाएंगे। इसलिए जिस समय मेरे बालाजी मेरे को मिलेंगे मैं तो रंग जाऊंगी। लाली मेरे लाल की उज्जत देखो, लाली लाल हो जाऊंगी। जी में रंग लिए रे मलोले। ममेलो, ममो हाँ आया, जे में रंग लिए ममेलो होता है। जो हम लोग बोलते हैं उसको वीर बहोटी, हम लोग बोलते हैं, पहले नाम रखते थे भैंसिया, समझे? काला काला होता है। चौपरा मंदिर में आप जाओ, आपको वही कीड़े मिलेंगे, वही। और जैसे उस पर पानी की बूंद पड़ी, काली है, एक छिन तो बहुत दूर हो गई, एक गिरते ही लाल हो जाती है। उसको बोलते हैं महा कीड़ा, उसको बोलते हैं वीर बहोटी, अपनी भाषा में बोलते हैं वीर बहोटी है। ऐसी लाल तो बालाजी से मिलने में वन तो विलम्ब करेगा, लेकिन मैं तो इस तरह से मिलते ही, जैसे ममेलो जीव है, वो कीड़ा है, उस पर मेह बूंद पड़े तत्काल, पढ़ो। मेह बूठे तत्काल। मेह मतलब बदल, बदल की बूंद गिरी, तुरंत वो लाल रंग ले लेता है काला से, देर नहीं लगती है। तमने मले हूँ रंगे में लौ। आपसे मिल करके मैं इसी तरह से रंग लेना चाहती हूँ, आपके रंग में रंगना चाहती हूँ। इंद्रावती कहती है ऐसा लाल रंग हम उत्पुत होने वाले हैं। श्री इंद्रावती ना आधार। मेरे पिया, मेरे धनी इंद्रावती जी के प्राण प्रीतम हैं आप। श्री इंद्रावती आयत करें। इसलिए इंद्रावती जी बार बार यही चाहना, आयत बोलते चाहना, इंद्रावती जी यही बार बार चाहना करती हैं, मलवाने उल्लास। इसलिए इन वचनों को सुनकर के बालाजी में कुछ परिवर्तन आए। बालाजी से मिलने के लिए इतना उल्लास है, मैं भी रंग लाल बनना चाहती हूँ आपसे मिलते ही। एड़े वचने वालो जी तेड़ से। इन वचनों को, जो वचन कह रहे हैं शब्द वाणी, इन वचनों को सुन करके बालाजी निश्चित करके तेड़ से बुलाएंगे इंद्रावती जी को। जय कर सो वाला जी सो विलास। जय जा करके बालाजी से विलास करेंगे, आनंद के साथ उनके साथ में रमन करेंगे, खेलेंगे। जय कर सो वाला जी सो विलास। जय कर सो वाला जी सो विलास। श्री इंद्रावती आयत करे। श्री इंद्रावती आयत करे। मलवाने उल्लास। मलवाने उल्लास। इने वचने वालो जी तेड़ से। इने वचने वालो जी तेड़ से। जय कर सो वाला जी सो विलास। जय कर सो वाला जी सो विलास। जय कर सो वाला जी सो विलास।
कर सुबालाजी सो विलास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जोर से बोलो, जोर से बोलो। धाम के धनी की श्री महाराजा साल जू की पता नहीं जो भी नहीं आया, समस्त सुंदर